हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दुर्गेश एक बार आपको फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज यानी हिंदी में प्रतिशत बोला जाता है। ठीक है। इसके पहले मैं आपको एवरेज चैप्टर पढ़ा चुका हूं, जो आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया, काफ़ी पसंद किया। और आगे उम्मीद है कि हमारे चैनल को आप ऐसे ही प्यार देते रहेंगे और हम आपके लिए ऐसे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। जो बच्चे नहीं देखें वो जाके जरूर लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिले हैं, आपके लिए लाया हूं मैं ढूंढ के खास कर, क्योंकि आप लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। और आगे हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। आज हम पढ़ाने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और आपको ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देता रहूँगा। देखिएगा, आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। बस लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए परसेंटेज क्या होता है, डेफिनेशन पहले बताते हैं। परसेंटेज होता क्या है एक्चुअली में। परसेंटेज देखिए, इसके नाम में लिखा है प्रतिशत। जो नीचे 100 हो, मतलब प्रतिशत में जो 100 हो, उसको हम बोल देते हैं परसेंटेज। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि मान लीजिए, चलिए हम परसेंट एक ले लेते हैं वैल्यू, जैसे 50%। 50% हमने ले लिया। अब 50% क्या होता है, हमने बताया कि प्रतिशत क्या होता है कि परसेंटेज में परसेंटेज को हटा दो और नीचे 100 लगा दो। तो इसका मतलब हुआ कि 50% हटाया, नीचे 100 लगाया, तो कितना आ गया 1, और यहाँ पे आया 2। इसका मतलब कि 50% क्या होता है 1/2। सिंपल देखो, इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज 100 में कितना। जैसे हमने 50% बोला कि 100 में 50 रुपए। जैसे मान लो 100 रुपए मेरे पास है, किसी ने कहा कि 50% हमें दे दो, तो हमने क्या किया, उसको 100 रुपए में 50 रुपए उसको दे दिया। ये इसका हो गया 50%। अब जैसे ये हमारा निकल के क्या आया, यहाँ पे देखते हैं कि 50% इक्वल टू निकल के आया 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का 50% जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये सिंपल मतलब हुआ इसका। अब आपको देखिए, परसेंटेज निकालने के लिए सबसे अच्छा ये है कि क्योंकि हमें 1 लाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम परसेंटेज की कुछ वैल्यू को याद कर लें, क्योंकि वो वैल्यू एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो वहां पे अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो काफी टाइम चला जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर से जरूर इन वैल्यू को याद ही रखी कर लीजिए, आपका काफी टाइम बचेगा। चलिए बताते हैं कि कौन सी वैल्यू याद करना है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए सिंपली कि 100% कितना होगा, 100% होगा मतलब 100 हो गया। अब परसेंटेज हटाया तो नीचे भी 100 लगा दिया, तो 100 से 100 कट गया, तो 100% मतलब हो गया 1। ऐसे 200% अगर आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 2। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 20% कितना होगा, 50%। 50% जो कि अभी बता चुके हैं कि 100 अगर मतलब 50/100 करोगे तो आ जाएगा 1/2। तो इसको याद कर लो, हमें निकालना नहीं, हमें याद कर लेंगे कि 50% कितना होगा, 1/2 होगा। ऐसे आपको याद करना है। देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कितने आपको याद करने हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 33.33% कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1/3। 25% कितना होगा, 1/4। और 20% कितना होगा, 1/5। ऐसे होगा आपका 16.66% कितना होगा, या फिर इसको हम बोल देंगे और 16 होल 2/3% कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1/6। ऐसे 14.28% कितना हो जाएगा, और 14 होल 2/7% कितना हो जाएगा, 1/7। ऐसे पूछ लिया जाए कि 12% कितना होगा, 12.5% कितना होगा, और 12/1/2% कितना होगा, ये होगा 1/8। ऐसे 11.11% कितना होगा, और 11 होल 1/9% कितना होगा, 1/9। तो ऐसे आपको 20 तक याद करना है। वैसे
15 तक याद कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर 20 तक याद आएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम में जो है 20 तक आता है। तो 9.09%, ये कितना होगा 1/11। ऐसे हो जाएगा 8.33%, कितना होगा 1/12। और 7.69% कितना होगा, ये हो जाएगा 1/13। 1/13 हो गया। 7.14% कितना होगा, और 7 होल 1/7%, इसको हम बोल देते हैं 1 बाई कितना हो जाएगा 14। ऐसे 6.66% जो होगा वो कितना होगा, और 6 होल 2/3% कितना होगा 1/15। ये एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। अब देखिए इतना तो आपको याद करना है। अब हम बताते हैं कि ये निकल के आया कैसे। अब देखिए इसमें कुछ और देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स अच्छे अच्छे जो आपको याद कर लेंगे या फिर निकालने का तरीका सीख लो। जैसे 1/11 हमें पता है कितना होता है, 1/11 पर 11 कितना होता है 1/11। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं 1/11 कितना हो गया, 1/11 यहाँ पे हो गया, देखिए कितना हो गया 9.09%। तो 1/11 जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा, अगर उसको पॉइंट को हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो आ जाएगा 1/11% आ जाएगा। अगर हमें पूछ लिया जाए कि 8/11 कितना परसेंट होगा, 8/11 कितने परसेंट के इक्वल होगा, तो हमें पता है कि 1/11 जो होता है वो कितना होता है 9 होल 1/11%। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 8 जा 72 और 8 अपॉन में 11%, इतना आ गया। ऐसे पूछ लिया जाए कि 7/12% कितना होगा, 7/12% अगर पूछ लिया जाए तो 7/12% क्या होगा 7, और 1/12% कितना हो गया 8, 1/3%, ये हो गया। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसे तोड़ दो, 7 लिख दिया, इसको जब लिखेंगे 8 + 1/3%, 3, ये हो गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 8 56 56 और प्लस 7/3। तो ये देखो अब इसको क्या करेंगे, इसको जो 56 है 56 रहने देंगे, और इसको जब फिर से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, तो +2 और कितना आ जाएगा 1/3, ये आ गया। तो इसमें 56 में 52 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, तो 58 ओवर होल 1/3%, इतना निकल के आ जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता क्वेश्चन, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे पूछ लीजिए, मान लीजिए पूछ लिया जाए कि 1/8% जो होगा वो कितना होगा, 1/8% 12.5 होगा, 1/8 12/5% के इक्वल होगा। तो अगर 3/8 पूछ लिया जाए तो कितना आ जाएगा, 3/8 अगर पूछ लिया जाए तो 3 × 12.5%। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5%, ये हो गया। ऐसे मान लो अगर 13/7 पूछे तो क्या करोगे, 13/7 अगर पूछ लिया जाए तो क्या करोगे। 13/7 अगर पूछता है तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि 13/7 को तो 1 + 6/7 लिख देंगे। इसको क्या करेंगे 1 + 6/7, तो 1 जो हमारा होगा ये 100% होगा, और प्लस 6/7 कितना होगा, 6/7 को हम लिखेंगे 6 लिख देंगे, और 1/7 जो होता है 14.27% होता है। तो इसको जब हम टोटल सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 185 5/7%, 7%। तो यहां तक आपको चीजें जानना जरूरी है। अगर मान लो कोई चीज ये दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए कि कोई चीज है, मान लो कि 50% है ये वैल्यू,
फिर 50% है, तो उसका जो इक्विवेलेंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो इक्विवेलेंट परसेंटेज अगर इसको मान लो x है, ये y है, तो इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालने के लिए तुल्यांक, जिसको हिंदी में बोलते हैं तुल्यांक परसेंट, कैसे निकाला जाए? तो तुल्यांक परसेंट निकालने के लिए x प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, ये आपका निकल के आ जाएगा इक्विवेलेंट परसेंट। आपको क्वेश्चंस में यूज करने होंगे इन सब चीजों का। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आते हैं। आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, अवश्य समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि किसी संख्या में 16 सहित 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चंस हमें मान लो करना है, तो इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? अभी हमने बताया कि 16 सही 2/3%, ये किसके इक्वल होगा? 16 सही 2/3% किसके इक्वल होगा? 1/6 के इक्वल होगा। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1/6। इसका मतलब हो गया कि 6 का 16 सही 2/3% जब निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? 1 आएगा। इसमें क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब जोड़ना क्या है, तो इसमें इसको हम ऐड कर देंगे, तो 6 में +1 कर दिया तो कितना आया? 7। अब यही 7 क्या है? ये 7 4956 के इक्वल है। 7 हमारा जो है ये 4956 के इक्वल है। तो एक के बराबर कितना हो जाएगा? 7 के बराबर इतना है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 7 से डिवाइड कर दो, 7 7 7 49, 0 7 8 56, 1/6 हो गया, इतना हो गया। तो हमारा मूल संख्या क्या होगी? हमारा मूल संख्या जो था वो 6 था, मूल संख्या 6 था। जो नीचे होता है ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 इक्वल टू कितना? इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 708 इंटू 6, तो 6 8 48, 6 8 48 के 8 हाथ लगे 4, तो 4 कर देंगे, और 6 7 42। तो ये हमारी मूल संख्या निकल के आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। यदि आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? तो इसको देखिए, हमें पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू एरिया होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया L इंटू बी इक्वल टू एरिया की। तो यहाँ पे कह रहा है कि 37.5% बढ़ा दिया गया है। तो 37.5% जो होगा, अभी हमने आपको बताया है कि 1/8% जो होता है वो कितना होता है? 12.5% के 1/8% जो होता है 12/5% का होता है। तो 3/8 कितना हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा 37.5% के। तो कह रहा है कि जो लंबाई है वो क्या किया जाए? लंबाई को बढ़ा दिया जाए। इसका मतलब क्या होगा कि लंबाई अगर 8 है तो ये बढ़ के अब कितना हो गया है? 8 में 3 को ऐड कर दो तभी तो बढ़ा। 8 में 3 को ऐड किया कितना हो जाएगा? 11। तो लंबाई बढ़ करके 11 हो गया है। अब कह रहा है चौड़ाई जो है 20% कम कर दिया गया है। तो 20% हमें पता, 20% कितना होता है? 1/4। 20% होता है 1/4, सॉरी 1/5 होता है। 20% हो जाएगा 1/5%। तो यहाँ पे जब 1/5 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंथ है वो 5 से बढ़कर कितना हो गया? 4। तो वो 5 से बढ़कर कितना हो गया? 5 से घट करके कितना हो गया? 4। तो 5 से घट करके 4 हो गया। तो यहां से एरिया कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, और यहां से जो एरिया हो जाएगा 11 चौक 44। तो एरिया में वृद्धि कितना हुआ? +4 का। 4 का वृद्धि हुआ कितने पर? 40 पर। 4 का वृद्धि हुआ 40 पर, तो 100 पे कितना? इसका आंसर हो जाएगा। तो जो हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10%। तो उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, वो कितना हुआ? 10% का हुआ। अब देखिए इसका एक और मेथड बता देते हैं, ये भी अच्छा, काफी अच्छा मेथड है। देखिए जैसे हमें अगर जब भी कभी परसेंटेज चेंज निकालना हो तो उसमें हमें ये जरूरी नहीं कि उसका एक्चुअल वैल्यू पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू को हम लेट कर सकते हैं। तो सेकेंड मेथड ये कह रहा है कि हम उसके वैल्यू को मान लिया कि लेंथ जो है उसकी कितनी है, जो लंबाई उसकी है वो कितनी है? 1 है, और चौड़ाई भी हमने क्या किया? 1 ही मान लिया। तो हमने लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को 1 1 मान लिया। तो यहां से एरिया जो निकल के आ जाएगा 1 × 1। अब कह रहा है जो एरिया क्या हुआ है,
कह रहा है लेंथ में क्या किया गया है, 37.5% वृद्धि की गई है। तो जब 37.5% वृद्धि करेंगे तो 1.37, एक का 37.5% कितना आएगा, इतना आएगा। और इसमें जो करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 0.8, इसका 20% करेंगे तो 0.8। अब इनको सॉल्व कर देंगे, जितना आंसर आएगा वही इसका परसेंटेज हो जाएगा। तो यहां से निकल के आ जाएगा 10%। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और इसी बेस पे लगा लेते हैं। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करें। अब देखिए, हमें पता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई से हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें क्या निकालना, परसेंटेज चेंज। जब परसेंटेज में परिवर्तन निकाला जाता है तो उसके एक्चुअल वैल्यू में कोई एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी देखिए पाई क्या होगा, इसमें कट जाएगा ऊपर नीचे, इसीलिए हम पाई को इग्नोर करके चल रहे हैं। तो देखिए इसमें आर, इसमें आर, जब इनका मल्टीप्लाई किया तो यही क्या आ गया हमारा एरिया। तो आर हमारा क्या हुआ, कह रहा है कि 25% बढ़ा दीजिए, तो 25%, तो देखिए 25% कितना हो गया, 1/4, 25% 1/4। तो इसका मतलब कि पहले रेडियस कितना था, 4 था, अब हमने क्या किया, उसको इंक्रीज कर दिया तो 5 हो गया। तो इनको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 25। चेंज कितना हुआ, +9 का कितने पे, 16 पे, तो 100 पे कितना, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 9 पे चेंज अगर हमारा 16 हुआ, नहीं, अगर 16 पे चेंज कितने का हुआ, 9 का, तो 100 पे कितना। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56.25% आ जाएगा, 56.25%। अब इसका वही दूसरा मेथड, सेकंड मेथड क्या है, जो भी बताया था मैंने। सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड ये होगा कि हमने मान लिया कि इसका एरिया क्या हुआ, 1 है, तो इसमें जो चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25% जब इसका निकालेंगे तो 1.25%। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 56.25%। ये इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है तो परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि जो नीचे दिया होता है, जो हर होता है, उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंसर निकालने के लिए इसमें से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका ले लेंगे, 4, 5 और 4 का। तो जो 5, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो यहां से कह रहा है कि 20 का हम निकालेंगे कितना, 3/5, तो 3/5 कितना आ जाएगा, 12। यहां फिर निकालेंगे किसका, 20 का कितना, 7/4, तो 7/4 जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। अब ये कितना प्लस हुआ, +23 का, 23 प्लस हुआ कितने में, 12 में, तो 100 में कितना, 100 में कितना, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 100 में आ जाएगा कितना, 19 सही 2/3, 191 सही 2/3%। इसको सॉल्व कर लो ना, तो 12 से जब करोगे तो 12 के 12 और कितना आ जाएगा, 11, क्योंकि 12 जब घटाएंगे, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 11। अरे इसको देख लेते करके ना, तो जितना आएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास। आगे से हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे चैनल को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।